Hello students, this is Neha Dikshit and I welcome you all to Vidya Hut. ज्योग्राफी का ही 7th क्लास का एक सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया था कल की क्लास में, आज उसको ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या क्या चीजें देखी थी। ठीक है, देखिए 7th क्लास का चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर, इनसाइड आवर अर्थ, हमारी धरती के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलिए कल हमने देखा था कि हमारी जो पृथ्वी है ना, वो किस टाइप की है ना। फिर हमने सेकंड पॉइंट देखा था कि उसकी जो लेयर्स हैं, उसकी जो परतें हैं पृथ्वी की, वो कितनी है, ये देखा था। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सारी चीजें देखी थी, है ना। फिर हमने उसके बाद उसको कंपेयर किया था प्याज से, है ना, प्याज के स्ट्रक्चर से हमने अपनी अर्थ को कंपेयर किया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि प्याज के बाद उसको कंपेयर करने के लिए हमने एग लिया था, है ना, कि जो हमारी अर्थ है उसको हमने एग से कंपेयर किया, तो हमने एग से कंपेयर किया। देन हमने उसका इंटीरियर देखा, अर्थ का इंटीरियर देखा कि अर्थ में क्या क्या चीजें हैं और कितने चैम्बर्स वगैरह हैं। फिर उसके बाद हमने क्रस्ट को क्रस्ट की डेफिनेशन देखी कि क्रस्ट क्या है ना, उसको डिफाइन किया। नेक्स्ट हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड क्या है हमारा ओशनिक क्रस्ट, उसको हमने देखा था। नेक्स्ट हमने क्रस्ट की जो दो लेयर्स हैं उनको देखा था, है ना। नेक्स्ट देखिए हमने क्या करा था, सियाल देखा था। ओशन जो क्रस्ट है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है ना, तो वो चीजें देखी थी हमने। नेक्स्ट हमने देखा था सीमा, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो किस चीजों से बना हुआ है, किन दो एलिमेंट से बना हुआ है। नेक्स्ट हमने देखा था कि मेंटल क्या है, अर्थ की मिडिल लेयर, मेंटल पढ़ा था हमने कल, है ना। याद है ना सबको, इतनी जल्दी भूले तो नहीं सब लोग, है ना। नेक्स्ट हमने देखा था अपर मेंटल, मेंटल को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल। तो हमने यहाँ पे अपर मेंटल देखा, नेक्स्ट हमने लोअर मेंटल देखा, है ना। फिर हमने कोर देखा, हमारे सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल एंड थर्ड लेयर, थर्ड वन इज कॉल्ड हमारा क्या, कोर। तो हमने कल कोर भी देखा था। आगे देखिए, जस्ट हमने इनर कोर आउटर कोर में डिफरेंस देखा कि जो इनर कोर है वो क्या है और आउटर कोर है वो क्या है। तो कल की क्लास में हमने इतना सब देखा था। ठीक है, चलिए आज का जो है वो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो हमारी जो एनसीईआरटी है वो कहती है कि एनसीईआरटी के मुताबिक अगर देखें तो कुछ एनसीईआरटी में फैक्ट्स दिए गए हैं, है ना, उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, तो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। सबसे गहरी माइन, क्या बोलते हैं उसको, खान, यस, वो कहाँ पर है, तो आंसर इज साउथ अफ्रीका। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। कितनी गहरी है ये वाली माइन, 4 किलोमीटर डीप है ना। In search of oil, engineers have dug a hole about 6 kilometer deep. तो जो कुछ इंजीनियर्स हैं, जो खानों में काम करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने सोचा कि 4 किलोमीटर तक तो हम इसको डीप खोद चुके हैं, है ना, डग कर चुके हैं, तो हमें हो सकता है जो हम सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिल पाया। यानी कि ऑयल सर्च कर रहे थे ये लोग, है ना, उसमें, क्योंकि खानों से ही मिलता है ऑयल, खानो इन द सेंस माइन। ठीक है, हाँ, रोटी चावल खाने वाला नहीं खाना, ठीक है, खाने इन द सेंस माइंस की बात हो रही है ना। तो उन्होंने क्या किया, कितना और जाके डीप गए, वो 6 किलोमीटर और डीप उन्होंने डग किया उस माइन को, ताकि उनको क्या मिल सके, इंजीनियर्स को, जो खानों में काम करने वाले लोग हैं, उनको ऑयल जो सर्च कर रहे थे वो मिल जाए। ठीक है, आगे देखिए, टू सर्च द टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ which is not possible, you will have to dig a hole 6,000 kilometers deep on the ocean floor। कह रहे हैं कि अगर आपको एक वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर चाहें आप, अगर ये माना जाए कि किस प्रकार कर सकते हैं ये चीज, तो वो कह रहे हैं एक बहुत ही डिग करना पड़ेगा आपको, एक होल जो कि 6,000 किलोमीटर डीप होगा ओशन फ्लोर से, तब जाके आप क्या कर पाएंगे, अर्थ के सेंटर तक पहुंच सकते हैं।
जैसे ये वाली ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में पृथ्वी राउंड शेप ऐसी ऐसे होती है ना पृथ्वी, अर्थ जो हमारी, तो वो कह रहे हैं कि कम से कम अगर ओशन फ्लोर से हम इसे देखें तो 6000 किलोमीटर उसको डिग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, डग करना पड़ेगा, खोदा मतलब खोदना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर पाए, अर्थ के सेंटर तक पहुंच पाए। रीच का मतलब पहुंचना, समझ रहे हैं? आगे देखिए, रॉक्स एंड मिनरल्स। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में हमने जो कल देखा था, वो हमने देखा था कि हम लेयर्स पढ़ रहे थे इस चैप्टर, अर्थ की जो है इस चैप्टर में सबसे पहला जो पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें हमने लेयर्स देखी थी, अर्थ की लेयर्स। ठीक है, यानी कि अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर क्रस्ट, फिर उसके नीचे की लेयर मेंटल, और फिर उसके अंदर की लेयर कोर। यहां तक हम पहुंच गए थे। अभी उन्हीं चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने रॉक्स और मिनरल्स में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए, तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स एंड इन नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अप टू अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। देखिए रॉक का ना, जैसे हिंदी में क्या कहते हैं रॉक्स को, चट्टाने, है ना? तो चट्टाने सबने कभी ना कभी देखी होंगी अपनी लाइफ में। हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हमारे अगर आसपास की भी बात करें, तो कई बार लोग पत्थरों से खेलना पसंद करते हैं, है ना? एक वो वाला सबने गेम देखा है, जो 7 पत्थर एक से एक ऊपर रखते थे, फिर छोटा, फिर उससे फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, 7 पत्थर रख के फिर एक पत्थर से उसको ऐसे मारते थे, उसको पूरा गिराने के लिए। वो गेम सबने देखा है ना? खेला भी होगा कुछ लोगों ने। तो इस तरीके से जो पत्थरों का यूज हम लोग क्या करते थे, खेलने में भी करते थे। वही पत्थर जब एक बहुत बड़ा रूप ले ले, तो वो एक चट्टान की तरह से काम आता है। तो यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो रॉक्स पढ़ने वाले हैं। और मिनरल्स यहाँ पे क्यों पढ़ा हमने, क्यों वर्ड ऐड किया, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि जो मिनरल्स हैं, यानी कि जो हमारे खनिज पदार्थ हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, वो भी मिट्टी और रॉक से ही मिलते हैं, है ना? जैसे कि हीरा कोयले की खान में मिलता है, तो हीरा क्या है, इज अ मिनरल, खनिज पदार्थ है। और कोयले की खान क्या है, एक तरह से वो खान, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि खान खान तब बनती है जब हम चट्टानों को खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं। तो जब हमने खोद खोद के उसको एक माइन का रूप दे दिया, तब हमने वहां से खनिज पदार्थ मिले, तब हमें वहां से मिनरल्स मिले। तो इन दोनों का आपस में ये कनेक्शन है, रॉक्स का और मिनरल्स का। समझ आया? आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। हाँ, जो रॉक्स हैं वो, देखो सबसे पहली बात, एक छोटी सी बात, कि अगर हम बात करें रॉक्स की, तो जो जमीन है ना, देखिए यहाँ पे जो जमीन है, ये जमीन है हमारी, ऐसे मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है? इसके ऊपर इस टाइप से एक लेयर है, एक लेयर, तो सबको पता है मिट्टी कहते हैं उसको, मिट्टी, सॉइल, है ना? सॉइल कहते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर है चट्टाने बनने का, यानी कि क्या, रॉक बनने का, वो प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर ये है कि वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, वही जाके किसी दूसरी जगह पे कहीं पर भी अगर वो ट्रांसपोर्ट कर दिए गए हैं बाय एयर या फिर बाय वाटर, किसी भी तरीके से, तो वो एक जगह जाके बहुत जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, बहुत मात्रा में जाके, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो फिर वो वहां पर एक काफी टाइम तक, क्योंकि यहाँ से प्रेशर मिल रहा है ना, यहाँ से प्रेशर मिल रहा है, यहाँ से भी प्रेशर मिल रहा है, तो वो चीज कंप्रेस हुई, दबी। और दूसरी चीज, हम सबको पता है कि पृथ्वी के अंदर लावा होता है, मैग्मा होता है ना? तो वो जो मैग्मा है वो एक दहकता हुआ मॉल्टन मिट्टी टाइप का होता है। मॉल्टन मतलब पिघला हुआ या दहकता हुआ कह सकते हैं, है ना? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पुरानी मूवीज है उनमें जाके आप देखेंगे तो जब धरती फटती है तो आग से निकलती है ना? वही चीज है सेम। तो यहाँ से उसको टेम्परेचर भी मिलेगा, यानी हाई टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर। तो वो चीज जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर बहुत टाइम तक स्टे करेगी, बहुत टाइम तक रहेगी, और तब वो जाके कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, तब वो जाके कन्वर्ट हो जाएगी रॉक में। तो इस तरीके से रॉक्स बनती हैं, है ना? पूरा सर्किल क्या है हम आगे अभी और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, मैं आगे बात करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रॉक्स कैन बी can be of different color, size and texture। तो जो रॉक्स होती हैं हमारी, वो अलग अलग कलर की हो सकती हैं, अलग अलग शेप की हो सकती हैं, एंड अलग अलग कैसी हो सकती हैं, साइज की, शेप की एंड टेक्सचर की भी हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वन।
ये देखिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमने रॉक्स को देखा कि रॉक्स क्या होती हैं, अब हम टाइप ऑफ रॉक्स देखते हैं, यानी कितने प्रकार की रॉक्स चट्टानें पाई जाती हैं इंडिया के अंदर और मतलब भारत में, ये भी कह सकते हैं भारत के बाहर भी कह सकते हैं, ठीक है। देयर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ रॉक्स। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड इग्नियस, first one is called igneous, second one is called sedimentary, and third one is called metamorphic rock। क्या क्या है फिर से देखते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड igneous, second one is called sedimentary, and third one is called metamorphic rock। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑरिजिन की बात करते हैं। भाई देखिए, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला पेज है ये, सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए इस पेज पे, है ना, क्योंकि किसी भी चीज की अगर हिस्ट्री आपको समझ आ जाती है कि उस चीज की हिस्ट्री क्या है, तो वो चीज समझने में थोड़ी सी इजी होती है ना। तो देखिए, इग्नियस जो रॉक है ये वाली, वो एक लैटिन वर्ड से, वो वर्ड लिया गया है एक लैटिन लैंग्वेज से, इग्निस, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है, फायर, जिसका मीनिंग क्या है, फायर। फायर का मतलब क्या होता है बच्चों, आग, ठीक है। सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, सेडिमेंट्री, क्या लिखा हुआ है, सेडिमेंट्री, और ये भी एक लैटिन वर्ड से इसको लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन, सेटल डाउन, है ना। जो टाइम पीरियड चट्टान को बनने में लगता है ना, उसी टाइम पीरियड में जो चट्टान है वो सेटल डाउन होती है, ठीक है। कोई भी चट्टान, चट्टान तब बनती है जब उसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर झेलना पड़ता है, ठीक है। और वो एक टाइम पीरियड तक, ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट में ही चट्टान बन गई, है ना, तो बहुत टाइमिंग तक जब वो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर झेलती है, तब जाके वो चट्टान बनती है। और उसी चट्टान को अगर हम काफी टाइम तक उसकी ड्यूरेशन की बात करें, टाइमिंग की बात करें, तो वो जब जिस टाइमिंग में सेटल डाउन हो रही है, तो इस तरीके से इस वर्ड का मतलब है सेडिमेंट्री, सेटल डाउन। समझ आया। आगे देखिए, मेटामॉर्फिक, थर्ड वन इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक। देखिए, कॉइन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोज, कौन से वर्ड से लिया गया है ये, मेटामॉर्फोज। मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि किसी भी फॉर्म को चेंज कर देता है, मतलब एक तरह से चेंज होता हुआ अगर दिखाई दे, तो उस वर्ड के लिए यूज करेंगे मेटामॉर्फिक, ठीक है। अगेन देखते हैं एक बार, इग्नियस का मीनिंग है फायर, यानी आग, पिघला हुआ, दहकता हुआ, ये सब वर्ड अभी हम यूज कर ही रहे हैं, है ना, मॉल्टन वर्ड यूज किया। तो इग्नियस वर्ड का मतलब है फायर, सेडिमेंट्री वर्ड का मतलब है सेटल डाउन, एंड मेटामॉर्फिक वर्ड का मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि वो जो एक उसकी फॉर्म है उसमें क्या आया, चेंज आया, है ना, किस तरीके से आया, कितने टाइम पीरियड में आया, क्यों आया, ये सब चीजें इसके लिए मैटर करती है। तो हमारे पास अभी तक जो हमने देखा, वो हमने देखा रॉक्स जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप ऑफ रॉक्स हमने देखी। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इग्नियस, सेकंड वन इज कॉल्ड सेडिमेंट्री, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक। इतना हमने देखा, है ना। आगे आइए, इग्नियस रॉक्स को अगेन एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखिए, तो अभी हमने देखा फायर, है ना, मीनिंग क्या है, फायर, यहां से देखिए फायर। देखिए, when the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rock. They are also called primary rocks. देखो, प्राइमरी वर्ड उस चीज के लिए हमेशा यूज किया जाता है जो चीज लाइफ में सबसे पहले आती है ना, जो चीज कहीं पर भी सबसे पहला स्थान रखती है, अपना अस्तित्व पहले बनाती है, अपना स्थान पहले रखती है, वो वर्ड के उस चीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है प्राइमरी, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड आया, यानी कि हमारी जो सबसे पहले जो रॉक बनी, वो बनी इग्नियस रॉक, इसीलिए इसको नाम दिया गया प्राइमरी रॉक। देखो,
पूरा का पूरा सर्किल है। मैं एक सेकंड आपको समझा देती हूँ, देन हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करके दोबारा इसी स्लाइड पर आएंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको आगे जाके समझा देती हूँ, रिपीट करके हम लोग वापस से उसी स्लाइड पे आ जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए सब लोग, ये वाला डायग्राम देखिए, और उस चीज को जो मैंने जस्ट अभी बोला प्राइमरी वाली चीज को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, एक साइकिल है, चक्र है, साइकिल है। कैसे, अगर हमने देखा कि हमारे पास एक इग्नियस रॉक थी, है ना, समझने की कोशिश कीजिए, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक कैसे बनी। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं, तो इग्नियस रॉक कैसे बनी, मैग्मा से। किससे बनी, मैग्मा से। अब मैग्मा कहां से आया, क्वेश्चन इज कि मैग्मा कहां से आया, मैम मैग्मा भी तो बताइए, मैग्मा कहां से आया। तो देखिए, कई बारी जो हमारी अर्थ है उसके अंदर हमने कल पढ़ा था, आपको याद हो कि कभी भी वॉल्केनोज, है ना, सीज्मिक वेव्स आती हैं, तो वॉल्केनोज और अर्थक्वेक आने के चांसेस रहते हैं, है ना। वॉल्केनोज का मतलब है एक तरह से जो अर्थ है वो एकदम से, धरती जो है फट जाए और आग वगैरह निकलने लगे उसमें से, ज्वालामुखी, हिंदी वर्ड क्या है, ज्वालामुखी, है ना। कई बार आपने सुनी होगी ये वर्ड, कभी देखा तो नहीं होगा क्योंकि कभी ऐसा आसपास लोगों के होता ही नहीं है ना। तो जब कभी भी ऐसा हो कि ये यहाँ से क्या हुई, ब्रेक हुई और बहुत सारा मैग्मा निकला, मैग्मा निकला, तो जब ये मैग्मा ठंडा हो जाएगा, जब ये मैग्मा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो वो कैसा मैग्मा था, मोल्टन था, यानी कि पिघला हुआ, दहकता हुआ था। जब ये ऊपर आएगा यहाँ पर, तो ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इग्नियस रॉक में। ठीक है, इग्नियस रॉक में। अब देखो, मैग्मा से बनी हमारी इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक काफी टाइम तक प्रेशर और क्या करेगी, जो थोड़े से प्रेशर से, कई बार क्या होता है कि चट्टानें आपस में टकराई, पत्थरों पत्थर बनकर रोल ऑन करके कहीं चली गई, कुछ उसके पार्टिकल अलग से टूट गए, तो कुछ उन पार्टिकल्स को वर्ड दिया हमने सेडिमेंट्स। क्या वर्ड दिया हमने, सेडिमेंट्स। तो कुछ उस इस वाली रॉक के कुछ सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, चट्टानों के एक दूसरे से ऐसे कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं, these igneous rocks are the broken down into small particles। ठीक है, इग्नियस जो रॉक होती है वो क्या करी, ब्रोक डाउन हुई छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, जिनको हमने नाम दिया सेडिमेंट्स। क्या नाम दिया, सेडिमेंट्स। ये वाले सेडिमेंट्स काफी टाइम तक स्टे करेंगे, काफी टाइम ड्यूरेशन इनका होगा, सालों के हिसाब से, ऐसे नहीं कि जस्ट 2-4 महीने में बन गए, सालों के हिसाब से काफी सालों तक वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर जब ये रहेंगी दबी हुई सेडिमेंट्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सेडिमेंट्री रॉक्स में। यही इसीलिए सेडिमेंट से ही ये वर्ड बना है, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट से ही बना है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ से इग्नियस रॉक के जो सेडिमेंट थे वो काफी टाइम तक जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को झेलते हैं तो वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। क्लियर है, फिर से सेम चीज, जब सेडिमेंट्री रॉक जो है वो काफी टाइम तक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर झेलती है, तो वो जाके कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में, है ना। तो ये आपने देखा इधर पूरा सर्किल बना हुआ है कि मैग्मा निकला, है ना, मैग्मा से इग्नियस रॉक बनी, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स, उसे जो स्मॉल पार्टिकल से वहां से हमें डिपॉजिट हुआ हमारा कैसे, सेडिमेंट्री सेडिमेंट्स मिले, और यही सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, सेडिमेंट्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स बना रहे हैं, और यही सेडिमेंट्री रॉक्स काफी टाइम तक, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, when igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change into the metamorphic rocks। यानी वो काफी टाइम तक हीट को झेलती हैं, हीट मतलब टेम्परेचर कह सकते हैं, यस टेम्परेचर कह सकते हैं, एंड प्रेशर, यानी कि वो हीट और प्रेशर को काफी टाइम तक झेलती हैं, देन जाके वो कन्वर्ट हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक। समझ आया, ये पूरा का पूरा अगर आपको साइकिल समझ में आ गया तो वो पुरानी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी जो पुरानी वाली स्लाइड पर आते हैं जो अभी हम कर रहे थे। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग कहाँ पे थे,
यहाँ पे थे आई थिंक, है ना, यहाँ पे थे ना हम लोग जी। तो देखिए व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, ठंडा होता है, एंड बिकम सॉलिड, और वो सॉलिड हो जाता है, ठोस बन जाता है, तो जब ये वाली जो रॉक है वो फॉर्म होती है, आर द कॉल्ड इग्नियस रॉक, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। अब समझ में आया सबको कि इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे पहले जो मैग्मा निकला था वो जब डिपॉजिट हुआ किसी जगह पर, तो वो जो डिपोजिशन से वो जो रॉक बनी उसको नाम दिया हमने इग्नियस रॉक, इसीलिए उसको प्राइमरी रॉक्स का नाम भी बोला गया या दिया गया। क्लियर है सबको? चलिए आगे देखिए, टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स। देखो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, इन दोनों वर्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। दोनों वर्ड को समझिए। देखिए क्या होता है कि अभी हमने जस्ट चर्चा की थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि ये हमारी अर्थ है ना। अर्थ में जब भी कभी ऐसा होगा कि कुछ यहां से मैग्मा निकले, ठीक है, कभी भी ऐसा हुआ कि मैग्मा निकला और मैग्मा निकलने के बाद इग्नियस रॉक की फॉर्म में यहाँ पे वो डिपॉजिट हो गया यहाँ पे, है ना, लेकिन पूरा मैग्मा बाहर नहीं आया। कुछ मैग्मा जो था वो अर्थ की अंदर जितनी भी परतें हैं वहां जाके भी थोड़ा थोड़ा जाके डिपॉजिट हो गया, थोड़ा थोड़ा जाके डिपॉजिट हो गया, ठीक है, दिख रहा है, समझ आ रहा है? फिर से ये वाली अर्थ की लाइन है, ये वाला जो यहाँ से जो वॉल्केनो या कुछ भी हुआ, ऐसा कुछ इशू जिसकी वजह से जो है वो मैग्मा बाहर आया और वो एक जगह पे डिपॉजिट हो गया, तो वो ये जो डिपॉजिट हुआ है ये है इग्नियस रॉक। और ये जो बाहर की तरफ है, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, इग्नियस रॉक में फॉर्म हो गया है जो मैग्मा था, इसलिए बाहर की तरफ होने की वजह से नाम दिया गया एक्सट्रूसिव। क्या नाम दिया गया? एक्सट्रूसिव, एक्स वर्ड यूज किया गया, है ना। और जब ये अंदर की तरफ किसी परत में जाके सेफ हो गया, ये देखिए कहीं कहीं पर जाकर स्टोर हो गया, पूरी तरीके से बाहर नहीं आया वही मैग्मा, तो वही जाके इंट्रूसिव रॉक्स का नाम बन गया, यानी इंट्रूसिव रॉक में फॉर्म हो गया। समझ आ रहा है सबको कि अगर वो मैग्मा जो था वो बाहर जाके स्टोर हुआ, देन दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रूसिव रॉक्स, इग्नियस रॉक, है ना, क्योंकि ये किसके पार्ट्स हैं? ये पार्ट्स हैं इग्नियस के, है ना। और जो अंदर की तरफ काफी टाइम तक प्रेशर में बना रहा है, यहाँ पे देखिए इसके इस लेयर का और इस लेयर का इसके अंदर प्रेशर होगा, है ना, क्योंकि ये बीच में है, तो वो काफी टाइम तक वो जो प्रेशर के पास प्रेशर के साथ रहा वो चीजें, तो वो इंट्रूसिव रॉक्स का हिस्सा बनी है। दोनों ही एक ही चीज, बस एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में उसको डिवाइड कर दिया गया, दोनों एक ही चीज है, दोनों ही किसके टाइप से? इग्नियस रॉक के टाइप से। क्लियर है? आगे आइए, इंट्रूसिव देखिए लिखा है साफ साफ, पढ़ के सुनाते हैं, देखिए समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा, पूरा पढ़ते हैं, कूल्स डाउन डीप इनसाइड। देखो इस वर्ड को पकड़ो बच्चा, इस वर्ड को पकड़ो, पूरी कहानी क्लियर है। देखिए डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर की तरफ, डीप गहराई में जाकर कुछ चीज जो है वो सॉलिड जो रॉक है वो क्या करती हैं, वो जो वहां पर जाकर डिपॉजिट हो गई वही फॉर्म हो जाती हैं, वही फॉर्म्ड हो जाती हैं और वही कहलाती हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। यही चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन की, जो लिखा हुआ है सेम चीज बोला। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन। देखो जैसे ही वो वहां पे अंदर की तरफ जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक थी वो क्या करती है, धीरे 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 स्लो डाउन स्लोली वो ठंडी होती जाती है, कूल होती जाती है, वैसे ही वो अपने आप को फॉर्म कर लेती है, चेंज कर लेती है, किसमें? ग्रेन्स में। और वही ग्रेन्स जो हैं एक टाइम
टाइम बाद, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद फॉर्म करता है ग्रेनाइट को। और ग्रेनाइट जो है पत्थर, ग्रेनाइट सब लोग जानते हैं ना, जो ग्रेनाइट पत्थर है वो इस चीज का मतलब कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे अच्छा कह सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, है ना, ऑर्डर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। देखो क्या बोल रहे हैं, जो ग्रेन्स हैं छोटे छोटे, समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, जो ग्रेन्स थे छोटे छोटे जो अंदर की तरफ दबे थे, वो क्या हुए, वो ग्रेन्स जो थे इस टाइप से आप समझ लीजिए, वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, यानी जब उनपे, क्योंकि अंदर की तरफ पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा है, तो वो मैग्मा जो आग दहक रही है वो उस टाइम पे, ज्वालामुखी के टाइम पे तो थोड़ा सा क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, है ना, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर कम होगा, वो कूल होगी ये वाली चीज, तो ये क्या होगी, एक टाइम पे फ्लैट हो जाएगी। ये जो हमारे क्या थे यहाँ पे ग्रेन्स थे वो फ्लैट हो गए, और ये फ्लैट एकदम से क्या बन गया, इसने एक और दूसरी रॉक को अपने आप में फॉर्म कर लिया, जिसका नाम रखा ग्रेनाइट, मतलब जिसको हमने एक आम तौर पर जाना जाता है जिस नाम से, उसको कहा ग्रेनाइट। क्या कहा, कौन सा पत्थर बन गया ये अब बन गया ग्रेनाइट पत्थर। ठीक है, चलिए एक्सट्रूसिव को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए extrusive lava is actually fiery or red molten magma coming out from the interior of the earth is on its surface. When this molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down and becomes solid. देखो जैसे ही अर्थ सरफेस से, जैसे ही ये अर्थ सरफेस है, इससे मैग्मा बाहर निकला और ये बहुत जल्दी कूल हो गया, ठंडा हो गया, तो वो कह रहे हैं देखो अर्थ सरफेस पे आके रैपिडली कूल हो गया एंड डाउन द बिकम सॉलिड, और जो वो एक कह सकते लिक्विड फॉर्म में था, वो जब जैसे ही ठंडा हुआ तो वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसी सॉलिड फॉर्म को ही क्या नाम दे दिया गया, रॉक्स नाम दे दिया गया। और कौन सी रॉक्स बोला गया इसको, इग्नियस रॉक बोला गया। और किस टाइप की इग्नियस रॉक बोला गया, तो द आंसर इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्लियर है सबको, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बेसाल्ट रॉक है, देखिए, है ना, डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारा पूरा, वो बेसाल्ट रॉक, वहां बेसाल्ट रॉक्स पाई जाती हैं वहां पे, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये, वहां का इंट्रूसिव का सबसे अच्छा एग्जांपल ग्रेनाइट है, और यहाँ का सबसे अच्छा एग्जांपल एक्सट्रूसिव का सबसे अच्छा एग्जांपल बेसाल्ट रॉक है। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू कौन सा, आप समझ रहे होंगे सारे के सारे, इंडिया का जब नक्शा बनाते हैं हम लोग, तो ये जो नीचे वाला एरिया है ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू दक्षिणी पठार कहलाता है। ठीक है, यहाँ की बात कर रही हूँ, यहाँ सबसे ज्यादा अगर देखने को मिलता है तो बेसाल्ट रॉक देखने को मिलती है, जितना भी हमारा साउथ वाला पार्ट है, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, उत्तर प्रदेश जो है वो कहाँ पर है इंडिया में, नॉर्थ की साइड है ना, ऐसे ही तो होता है, जो इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है वो साउथ में है, जो जम्मू कश्मीर ऊपर की तरफ जो हिस्सा है वो नॉर्थ में है, और एकदम असम वगैरह जिस तरफ है ना, वो हाँ ईस्ट में है, और गुजरात और राजस्थान इधर वगैरह जो है वो वेस्ट में है। तो इस तरीके से आप देखें तो दक्षिण का जो पठार है, यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो साउथ की तरफ होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, यहां समझते हैं। देखिए सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक, सबसे लास्ट रॉक है हमारी सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। कैसे बनती है, अभी हम चर्चा कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि जितने भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट होकर काफी टाइम तक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे काफी टाइम तक रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में, इतना हमने पढ़ा है। लेकिन आप ये सोचिए कि वो जो पार्टिकल्स है, सेडिमेंट्स है, वो कलेक्ट कैसे होंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, आएंगे कैसे, है ना, तो उसका आंसर हमारा यहाँ पे, यहाँ देखिए बोर्ड पे, रॉक्स रोल ऑन करती हैं, ठीक है, एंड क्रैक, कई बार चटक जाती हैं,
चटकने के बाद इधर से उधर चली जाती हैं एंड हिट ईच अदर। कई बार देखा होगा जो रॉक्स हैं वो कई बार क्या करती हैं, हवा के और पानी के प्रेशर में आकर एक दूसरे से कनेक्ट होके कई बार टूट भी जाती है ना। तो यहाँ पे आप ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, टूट गई। एंड दीज स्मॉलर पार्टिकल आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। देखो बोल रहे हैं कि यही स्मॉलर जो पार्टिकल हैं उन्हें नाम दिया गया है सेडिमेंट्स का। क्या नाम दिया गया है? सेडिमेंट्स का। और यही जो सेडिमेंट्स हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं, ट्रांसपोर्टेड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है ना। तो वही बोल रहे हैं कि जो भी सेडिमेंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके द्वारा? विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, है ना। और एक से दूसरी जगह पर जाकर क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जब वो दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो गए, है ना, और यहाँ पर देखो आर कंप्रेस्ड, और काफी टाइम तक दबे रह गए। कंप्रेस्ड का मतलब दबाव में आना, है ना, तो दबे रह गए, दबाव में आ गए। एंड हार्डेंड, ये देखिए टू फॉर्म्स लेयर, और क्या होता है, बहुत सारी फॉर्म्स एक लेयर के रूप में आ जाती हैं, है ना, कि पहली परत, फिर जैसे ये समंदर है ना, तो वाटर के जरिए यहाँ पे एक लेयर बन गई सेडिमेंट्स की, फिर उसके अंदर कुछ और मिट्टी या कुछ और कुछ चीजें आ गई, या पानी जो भी कुछ आ गया, फिर उसके बाद एक और कोई एक परत बन गई, है ना, फिर उसके बाद कुछ और आ गया, फिर एक और परत बन गई। इस तरीके से बहुत सारी परतें बनती जाती हैं एंड वो फाइनली जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हो जाता है। यानी कि एक सेडिमेंट्री रॉक वहां पे फाइनली बन जाती है सेडिमेंट्स के थ्रू, है ना। ट्रांसपोर्ट कौन करता है? बाय एयर एंड बाय वाटर। ठीक है, आगे देखिए, अगर एग्जाम्पल के तरीके से इसको हम देखें तो देखिए फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन, है ना, is made from the grain of sand, and these rock may also contain fossils of plant, animal and other microorganism that once lived on them। देखो सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और दूसरा है हमारा फॉसिल्स क्या होते हैं, है ना। पहले इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं, देन इस सेंटेंस को अपना कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो पहला वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक सही डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन अवर नेकेड आईज, यानी कि जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जिनकी जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, जैसे बैक्टीरियाज हैं। क्या आप जैसे दही खाते हैं सब लोग, कर्ड, है ना, तो क्या करते हैं दही में, सब लोगों को पता है कि बैक्टीरियाज होते हैं, लैक्टोबैसिलस वगैरह होते हैं ना, लैक्टोबैसिली, तो दूध में भी होते हैं। तो क्या हम वो आंखों से देख सकते हैं? अगर दही में बैक्टीरिया चलता हुआ देखोगे फिर आप खा लोगे क्या? और देख सकते हैं क्या? सबसे पहली बात तो ये नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो जो बैक्टीरियाज हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जब हम अपना माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तभी वो दिखेंगे, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम सामने से ऐसे नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसी की हेल्प से देख सकते हैं। तो पहली चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आए। दूसरी चीज, दूसरा वर्ड यहाँ पे दिया गया है फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? एनिमल और प्लांट बोथ, है ना, किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, लाखों करोड़ों वर्षों से धरती के अंदर दबे हुए, अचानक से हमें किसी माइन के उससे माइन के थ्रू या फिर किसी मैग्मा के थ्रू वो बाहर आ गए, या किसी और चीज के थ्रू वो बाहर आ गए, है ना, जैसे अर्थक्वेक आया है, कोई किसी भी रीजन से वो चीज बाहर आई, तब हमने देखा कि वो फॉसिल्स के रूप में बाहर मिली है। लेकिन लाखों करोड़ों साल पहले या तो वो प्लांट थी और या फिर वो कोई एनिमल था। ठीक है, वो लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों से क्या है, वो एक रॉक, मतलब एक चट्टान की तरह अंदर दबे हुए थे, है ना। जैसे मिट्टी में, जैसे अभी थोड़ी देर के लिए मान लो भूकंप आ जाए और बहुत सारी चीजें जो प्लांट है, एनिमल है, हम लोग हैं, वो दब जाएं अर्थ के अंदर, और फिर लाखों करोड़ों वर्षों बाद हमें कोई निकाल ले, तो हम क्या होंगे फिर? उस टाइम इंसान नहीं होंगे, हम फॉसिल्स होंगे। कोई भी प्लांट है वो फॉसिल्स होगा करोड़ों सालों बाद, है ना। करोड़ों सालों बाद धरती के अर्थ के अंदर से कोई चीज निकले तो वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो फॉसिल्स कहलाते हैं। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे
कह रहे हैं कि अगर these rocks में also contain fossils, जो वो वैसी जो रॉक्स होती हैं जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहा गया, उनके अंदर फॉसिल्स भी होते हैं और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल, वो देखो अगर हमने फॉसिल की बात की है तो प्लांट और एनिमल बोथ दोनों की बात हो रही है, एंड द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लेफ्ट ऑन देम, और क्या हो सकते हैं उनमें कुछ और जीव भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है इस डायग्राम में कि व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना, पढ़ के देखते हैं। चलिए क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स दैट हैव बीन चेंज्ड, मेटामॉर्फोज्ड बाय हीट, प्रेशर, फ्लूइड एंड और स्ट्रेन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया आपको कि किसी भी प्रेशर या किसी भी हीट की वजह से काफी टाइम तक सेडिमेंट्स दबे हुए कहीं रहते हैं किसी अर्थ के अंदर की किसी भी सरफेस में, किसी भी लेयर में, तो वो जाके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। यही सिंपल सी बात इसमें बोली गई है, कुछ अलग नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, स्टार्ट आउट डिफरेंटली, इसमें कुछ ऐसा है नहीं बताने वाला। हाँ मार्बल बता सकते हैं। देखिए अगर मार्बल की बात करी जाए, अच्छा एक एक बात बता दें, हम हमारे जब एनसीईआरटी की 7th क्लास की, आप ये जो चैप्टर चल रहा है इसके लिए आप जब एनसीईआरटी में जब ये चैप्टर देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पे दो डायग्राम दिए गए हैं, है ना, एक तरफ बना है रेड फोर्ट और एक तरफ बना है ताजमहल, है ना। जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो कलर वाइज अगर हम देखें तो एक रेड लगता है एक व्हाइट लगता है ना, लेकिन उसका कंपोजिशन देखें यानी वो किस चीज से बना है, तो एक तरफ तो हम सैंडस्टोन बताएंगे, बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन बताएंगे, और दूसरी तरफ हम क्या, व्हाइट मार्बल बताएंगे अगर कंपोजिशन की बात आती है तो। ठीक है, चलिए रॉक साइकिल देखो, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर मतलब आज का जो लेक्चर था वो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको सबसे पहले रॉक साइकिल ही बताई थी। क्यों? क्योंकि अगर आप रॉक साइकिल अच्छे से जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो बहुत चीजें इजी हो जाती हैं, है ना। क्योंकि कई बारी हमें हर चीज को, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए रॉक साइकिल बतानी पड़ती है कि रॉक्स एक्चुअली बनती कैसे हैं। तो ये एक साइकिल है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ से शुरू किया और पहुंचते गए यहाँ पहुंच गए, ऐसा नहीं है। कैसा है? ऐसा कि एक जगह से शुरू किया तो राउंड अप होके दोबारा उसी जगह पे आप आ जाएंगे, है ना। सेम चीज बोली थी। चलिए देखिए definition, the process of transformation of the rock form from one to another under certain condition in a cyclic manner is known as rock cycle। ठीक है, तो रॉक साइकिल अगेन एक बार समझते हैं। देखिए अगेन रॉक साइकिल की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखिए सब लोग, ये वाला डायग्राम देखते हैं। मैग्मा, है ना, तो मैग्मा जब अर्थ की सरफेस से निकला, अर्थ की सरफेस से जब मैग्मा निकला तो वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गया, और जब इग्नियस रॉक जो थी वो थोड़ा सा ट्रांसमिटेड हुई यानी फैली, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंची, तो वो सेडिमेंट्स के फॉर्म में आई, और जब सेडिमेंट्स जो थे वो जाके एक जगह पे डिपॉजिट हो गए तो वही बन गए सेडिमेंट्री रॉक्स, और वही सेडिमेंट्री रॉक्स जब क्या हुआ, कुछ टाइम तक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर रही तो वही कन्वर्ट हो गई मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो ये पूरा जो है वो एक साइकिल में है सारी चीजें। When the molten magma cools, देखिए लिखा हुआ है, जो पिघला हुआ मैग्मा जो हमारे अर्थ की सरफेस से निकला था वो जब ठंडा हुआ, सॉलिडिफाइड, देखो सॉलिडिफाइड का मतलब होता है मिट्टी बनना, है ना। जैसे ही वो जो मैग्मा निकला था, जैसे ही वो ठंडा हुआ तो वो चट्टान एक तरह से या मिट्टी का रूप उसने अर्थ पर ले लिया, ये बोल रहे हैं, बिकम अ इग्नियस रॉक। ठीक है, these igneous rock are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock। sedimentary rock कैसे बनी? इन चीजों का जब डिपोजिशन हुआ एक जगह पे तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन गई, है ना। आगे देखिए, when the igneous and sedimentary rocks are subjected
subjected to heat and pressure. इस वर्ड को पकड़ लो बच्चा आप लोग, हीट एंड प्रेशर, सब जगह यही आएगा बार 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 कन्वर्ट होके कि हीट एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर। जब बहुत सारी चीजें हीट और टेम्परेचर से होकर गुजरती हैं, हीट एंड प्रेशर से होकर गुजरती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। एंड दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, और वो कन्वर्ट हो गई किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना। आगे देखिए, देखिए the metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. And again क्या देखा हमने कि जो molten magma था वो again जो हुआ वो ठंडा हुआ, एंड जो नीचे था वो जमा हो गया अर्थ की सरफेस पर, और वो एक तरह से मिट्टी में एंड कन्वर्ट हुआ, और जो मिट्टी थी वो काफी टाइम बाद उसी इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। समझ में आया सबको ये वाला चैप्टर? आई होप सो कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आप रिवाइज करिए, है ना। इसकी जो क्वेश्चन आंसर की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, एंड जय हिंद।